जय हिंद। इससे पहली वीडियो मैंने बताया था कि सामाजिक विज्ञान में क्या क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। आज हम पहला क्वेश्चन लेकर आए हुए हैं, जैसे बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना। ये हर साल यहाँ से क्वेश्चन आने का चांसेस रहता है और हर साल क्वेश्चन पूछा भी गया है। तो इससे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सारा यहाँ पे बात करेंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से आपको याद भी होने वाला है। ठीक है, तैयार है? पढ़ाया जाए। देखिए, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना से आप क्या समझते हैं? ई का है बहुउद्देशीय। देखो, एक चीज से ज्यादा उद्देश्य हो उसे क्या बोलेंगे? बहुउद्देश्य। अब कहने का मतलब क्या है, तुम यहाँ से जा रहे हो बाजार है, तुम्हारा उद्देश्य है कि बाजार से एगो पेन लेकर आना है। तुम्हारा उद्देश्य है बाजार से एगो पेन लेके आना है। अब तुम्हारे भैया बोले कि बाबू हमारा ये भी सामान लेते आना, तुम मम्मी बोली हमारा ये भी लेते आना, पापा बोले कि हमारा ये भी लेते आना। एक उद्देश्य था, एक उद्देश्य से गए पर बहुत ही ज्यादा उद्देश्य हो गया, बहुत सारा सामान लाना है, तो क्या हो गया? बहु उद्देश्य। क्या हो गया? बहु उद्देश्य। बहु उद्देश्य मतलब बहुत अधिक उद्देश्य। तो आगे क्या है? नदी घाटी। घाटी मतलब होता है बांध बनाना। क्या होता है? बांध बनाना। अब बांध जब बना रहे हैं तो बांध ज्यादा बनता है, पहले बांध बनता था तो एक नियम था कि बांध बन रहा है तो नदी का पानी गांव में या शहर में नहीं आएगा, पर उस बांध से बहुत सारे उद्देश्य जुड़ गए। कैसे? तो एक तरह से आप देख सकते हो, बांध बना के आप खेतों की सिंचाई कर सकते हो। जैसे बांध बना दिया, पानी रोक लिया और एक नहर निकाल दिया, खेतों में पानी चला जाए, सिंचाई हो सकता है। यानी ऐसे कई उद्देश्य बन गए जिसे हम कहते हैं बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना। इस नदी घाटी परियोजना की शुरुआत, बहुउद्देशीय नदी घाटी की शुरुआत 1947 जब हमारा देश आजाद हो गया उसके बाद किया गया। उसके बाद किया गया और उस समय वर्तमान के प्रधानमंत्री जो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। वर्तमान के प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। उन्होंने कहा ये बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना नहीं है, इसे अलग नाम दिया जिसका नाम रखा आधुनिक भारत का मंदिर है। ये आधुनिक भारत का मंदिर है। कई बार एग्जाम में एमसीक्यू क्वेश्चन में बहुविकल्पी में पूछा है, बहुउद्देशीय घाटी परियोजना को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा है? किसने कहा है? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। किसने कहा है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, अब इसको लिखोगे कैसे? अब देखो, जैसे कि बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना को आप कैसे कहोगे, कैसे परिभाषित करोगे? तो आप कैसे लिख सकते हो? ऐसी नदी घाटी परियोजना, ऐसी नदी घाटी परियोजना जिसका उद्देश्य एक से अधिक हो, जिसका उद्देश्य एक से क्या हो? अधिक हो, उसे हम क्या बोलेंगे? बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना। समझ में आया? ऐसी नदी घाटी परियोजना जिसका उद्देश्य एक से क्या हो? अधिक हो, उसको क्या बोलेंगे? बहुउद्देशीय नदी घाटी। एक बार जयकारा लगा के बोलिए तो। सुनो, ऐसी नदी घाटी परियोजना जिसका उद्देश्य एक से अधिक हो उसे हम क्या बोलेंगे? बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना। एक बार बोलिए तो। हम बोले जिनका, जिसका उद्देश्य, ऐसी नदी घाटी परियोजना जिसका उद्देश्य एक से क्या हो? जिसका उद्देश्य क्या है? एक से अधिक है। ऐसी नदी घाटी परियोजना जिसका उद्देश्य एक से क्या है? अधिक है, उसे हम क्या बोलेंगे? बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना। अब एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछता है? अब आपके एग्जाम में क्वेश्चन हो कैसे पूछेगा? कहेगा नदी घाटी परियोजना क्या है बताइए, तो आप डायरेक्ट लिखिएगा ऐसी नदी घाटी परियोजना जिसका उद्देश्य एक से अधिक हो उसे हम क्या बोलेंगे? बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना। एक क्वेश्चन ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन पूछेगा बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना से आप क्या समझते हैं, तो वहां पे भी यही चीज लिखना है। समझ में आ गया? इसके लाभ बताइए, इसके कोई 4 लाभ बताइए, इसका महत्व बताइए, इसका उद्देश्य बताइए। समझ में क्वेश्चन बन रहा है कि नहीं बन रहा है? बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का उद्देश्य बताइए, उसका क्या क्या उद्देश्य है, उसका क्या क्या महत्व है, उसका क्या क्या लाभ है। कभी कभी पूछता है बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का कोई 4 लाभ बताइए। कितने लाभ? 4। कभी कभी पूछता है बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का कोई 4 महत्व बताइए, 4 उद्देश्य बताइए। सारे क्वेश्चन एक ही है। समझ में आ गया? किसी को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे? आप कैसे लिखोगे? डायरेक्ट आप ऐसे लिख सकते हो, ऐसी नदी घाटी परियोजना जिसका उद्देश्य एक से क्या हो, उससे हम क्या बोलेंगे? बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना। फिर आगे लिखोगे इसकी शुरुआत भारत की आजादी के बाद हुई। इसकी शुरुआत कब हुई? भारत की आजादी के बाद। भारत की आजादी के बाद, जिससे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या बोला है? आधुनिक भारत का मंदिर कहा है। जिसे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा है? आधुनिक भारत का मंदिर। आप ऐसे लिख सकते हो, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने
बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना को आधुनिक भारत का मंदिर का। समझ में आया? अभी मैंने आपको कितना लाइन बताया? 3 लाइन। पहला लाइन क्या बोला? ऐसी नदी घाटी परियोजना जिसका उद्देश्य एक से क्या हो, उसे क्या बोलेंगे? बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना। दूसरा लाइन बताया हमने, इसकी शुरुआत भारत की आजादी के बाद हुआ, भारत की आजादी के बाद हुआ। तीसरा लाइन हमने बताया, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसे आधुनिक भारत का मंदिर कहा है। किसी को दिक्कत? इतना 3 लाइन लिखोगे तो 3 से 4 लाइन 5 लाइन आराम से भर सकते हो। इसके आगे 2-3 वर्ड अपने हिसाब से आगे बढ़ा सकते हो। इससे क्या हो जाएगा, उस क्वेश्चन क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा कि बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना किसे कहते हैं। अगर आप इतना पूछता है बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना तो आप इतना लिख सकते हो। क्या आप लोग लिख सकते हो? अभी आपने देखा बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना किसे कहते हैं। समझ में आ गया अच्छे से? यानी ऐसी नदी घाटी परियोजना जिसका उद्देश्य एक से क्या हो, अधिक हो, उसे क्या बोलेंगे? बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना। ठीक है। इसकी शुरुआत स्वतंत्र भारत की स्वतंत्रता के बाद हुई थी और वर्तमान के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, यानी उस समय जो प्रधानमंत्री थे, पहले प्रधानमंत्री जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, उन्होंने इसे क्या बोला था? आधुनिक भारत का मंदिर। किसे? बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना को। अब ये होता क्या है और इसके फायदे क्या है, नुकसान क्या है, लाभ क्या, हानि क्या, इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए, नदी घाटी परियोजना की शुरुआत पहली बार 1948 में की गई थी और कहाँ किया गया था? पश्चिम बंगाल में। कहाँ किया गया था? पश्चिम बंगाल में। और पश्चिम बंगाल में किस नदी पे किया गया था? दामोदर नदी पे। किस नदी पे? दामोदर नदी, जिसे हम बोलते हैं दामोदर नदी घाटी परियोजना। दामोदर नदी घाटी परियोजना पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी थी? दामोदर नदी घाटी परियोजना। किस राज्य में? पश्चिम बंगाल। किस राज्य में? पश्चिम बंगाल। समझ में आया आपको? अब देखेंगे इसके लाभ क्या है या महत्व क्या है या उद्देश्य। लाभ, महत्व या उद्देश्य जो भी कहे, ये तीनों बातें एक ही हैं। ठीक है। इसका सबसे पहला लाभ है सिंचाई। ठीक है। आप लिखोगे कैसे? तो आप ऐसे लिखोगे, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना के निम्नलिखित लाभ है। कैसे लाभ है? निम्नलिखित लाभ है। समझ में आया? बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना के निम्नलिखित लाभ है। ठीक है ना? पहला हेडिंग डालोगे सिंचाई। पहला हेडिंग क्या करोगे? सिंचाई। सिंचाई हेडिंग डाल दिए। सिंचाई हेडिंग डालने के बाद आगे लिखोगे, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना के तहत, ठीक है, नदी के बगल में या नदी के पास बांधों का निर्माण करके उस पानी को क्या किया जाता है? इकट्ठा किया जाता है। और पानी इकट्ठा जब हो जाता है तो उसे सिंचाई के रूप में लिया जाता है या सिंचाई के रूप में अलग अलग नहरों में उस पानी को भेजा जाता है। समझ में आया? समझ में आया? तो बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना के तहत कितने लाभ हैं? निम्नलिखित हैं। कितने लाभ हैं? निम्नलिखित। कई प्रकार के लाभ हैं, गिनती नहीं है। सबसे पहला लाभ कौन सा है? सिंचाई। सबसे पहला लाभ कौन सा है? दूसरा लाभ है जल विद्युत उत्पादन। जल विद्युत उत्पादन क्या होता है? जैसे मैंने आपको बताया था, बांध का निर्माण करके पानी को रोका जाता है और पानी को रोक के नीचे टरबाइन बना के और उस पानी को छोड़ा जाता है तो क्या उत्पन्न होता है? बिजली। क्या उत्पन्न होता है? बिजली। समझ में आया? फिर उसको बाद बाढ़ का नियंत्रण, यानी कि क्या होता था, पहले जब ये बांध नहीं हुआ करते थे तो नदियों में जब पानी आता था तो शहरों में पानी क्या हो जाता था? घुस जाता था, जिसकी वजह से बहुत ही प्रकार की हानियां होती थी। इसलिए इस नदी घाटी परियोजना के तहत नदियों पर जब बांध बनाया गया तो वो नदी का पानी नदी में ही रह गया, क्या कहते हैं, शहरों में नहीं जा पाया। तो एक प्रकार से आप देख सकते हो कि बाढ़ से भी नियंत्रण मिलेगा। किसके तहत? बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना के तहत। फिर आप देखोगे मत्स्य पालन। अभी मत्स्य पालन कैसे होगा? देखो, जब बांध का निर्माण किया जाता है, जब बांध का निर्माण हो जाएगा तो पानी इकट्ठा होगा और पानी जब एक जगह इकट्ठा होता है तो पानी इकट्ठा करने के साथ उसे क्या बना देता है? वहां पे कुंड बना, एक प्रकार का कुंड बना दिया जाएगा और उसमें क्या किया जाएगा? मछली का पालन किया जाएगा। ठीक है। और उसके बाद मत्स्य पालन को ही क्या कहते हैं? मछली का पालन। फिर ये पर्यटक विकास, जैसे कि अभी आप जाओगे गोरखपुर में तो गोरखपुर में आप नौका विहार घूमने जाते हो ना, वो नदी का ही तो पानी है। नदी के पानी को क्या किया? बांध बनाया गया था, पर नदी के पानी को क्या कर गया? इकट्ठा करके और वहां पे टूरिस्ट प्लेस बना दिया गया, यानी पर्यटक स्थल बना दिया गया, वहां पे लोग जाते हैं घूमने के लिए। तो एक प्रकार से नदी घाटी परियोजना के तहत पर्यटक का भी विकास होता है। ठीक है। अब इसको लिखेंगे कैसे? लिखना कैसे है? तो कितने प्रकार के लाभ आप देख सके, सिंचाई हो सकता है, विद्युत उत्पादन हो सकता है, बाढ़ में नियंत्रण हो सकता है, मत्स्य पालन हो सकता है और पर्यटन। जब भी आप लिखो, क्वेश्चन पूछेगा जैसे
बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना के लाभ बताओ, कोई 4 लाभ बताओ। ठीक है, क्वेश्चन पूछा तो आप डायरेक्ट पहले ऐसे नहीं लिखोगे, पहले आप लिखोगे बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना किसे कहते हैं, ये थोड़ा सा एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो डायरेक्ट लिखोगे वह नदी घाटी परियोजना जिसके तहत कई अन्य, एक उद्देश्य ना कई अन्य उद्देश्यों उसे क्या बोलेंगे, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना। इसके 4 लाभ निम्नलिखित हैं। इसके 4 लाभ क्या है, निम्नलिखित है। सबसे पहले लिखोगे सिंचाई, क्या लिखोगे, हेडिंग डालोगे मोटे में बढ़िया से सिंचाई, क्या लिखोगे, सिंचाई। उसके बाद आगे लिखो, यहाँ पे लिखोगे कि नदी घाटी परियोजना पे के तहत बांध बनाकर कई नहरों का निर्माण किया जाता है और उस नहरों के पानी से कई गाँव में, खेतों में सिंचाई होती है। इतना लिख सकते हो। उसके साथ ही साथ आप आगे एक और लिख सकते हो, जैसे कि ऐसे हेडिंग डाल के, जैसे कि इसी में लिखोगे जैसे कि सतलज नदी पे, किस नदी पे, सतलज नदी से एक नहर का निर्माण किया गया है। सतलज नदी से एक नहर का निर्माण किया गया है जिसका नाम है इंदिरा गांधी नहर। कौन सा नहर, इंदिरा गांधी नहर, जिसका पानी कहाँ जाता है, राजस्थान में। कहाँ जाता है, राजस्थान में जाता है। कहाँ जाता है, राजस्थान में। समझ में आया कि नहीं। तो एक लाइन ये लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, बढ़ा कि नहीं। तो बताओ सिंचाई पर कैसे लिखोगे आप, तो सिंचाई पे ऐसे लिख सकते हो कि नहीं, आराम से लिख सकते हो। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना के तहत बांध बनाकर छोटे छोटे नहरों का निर्माण किया जाता है और पानी का माने कि बांध बनाया और पानी को इकट्ठा करके और छोटे छोटे नहरों का निर्माण करके उस नहरों में क्या किया जाता है, पानी को छोड़ दिया जाता है और वो पानी सिंचाई के, किसानों के काम आता है और सिंचाई के काम आता है। लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, आराम से 5-6 लाइन आराम से सिंचाई पर लिख सकते हो। ठीक है, उसके आगे क्या कर सकते हो, विद्युत उत्पादन। तो डायरेक्ट आप लिखियो कि बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना के तहत बांध बनाकर पानी को इकट्ठा करके और बिजली का क्या किया जाता है, निर्माण किया जाता है या विद्युत का उत्पादन किया जाता है। आप ऐसे लिख सकते हो कि नहीं, इतना लिख देना है। फिर उसके बाद बाढ़ में नियंत्रण। तो नदी घाटी परियोजना के तहत जब बांध बना दिया जाता है तो पहले क्या हुआ करता था कि शहरों में नदी का पानी शहरों में घुस जाता था या गांव में घुस जाता था। जब से बांध बनना स्टार्ट हो गया बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना के तहत, उसके बाद बाढ़ की समस्याओं का पूरा नियंत्रण हो गया। यानी कि बाढ़ अब आता है, देखते हो बाढ़ आता है, पहले बाढ़ बहुत आता था, पहले बाढ़ बहुत था। यानी कि पहले के समय में बाढ़ की समस्या बहुत अधिक थी। जब से बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना के तहत बांध का निर्माण होने लगा, उस समय से बाढ़ का पानी शहरों में एंट्री नहीं करता है, गांव में नहीं जाता है। समझ में आया। तो इस पे भी आप आराम से लिख सकते हो। मत्स्य पालन कैसे कर सकते हो, तो जब बांध का निर्माण किया जाता है तो उसके जो पानी इकट्ठा हो जाता है, नदी का पानी जब इकट्ठा होता है तो उसमें हम क्या करते हैं, मत्स्य पालन करते हैं, यानी मछली का पालन करते हैं। ठीक है, तो ये भी एक प्रकार का लाभ हुआ। नेक्स्ट, पर्यटक स्थल, पर्यटक का विकास। यानी कि जब बांध बनेगा तो बगल में पानी इकट्ठा होगा तो उसमें आराम से क्या कहते हैं, घूमने के लिए पर्यटक आदमी जा सकते हैं। वहां पे बकायदे पेंटिंग वेंटिंग लगा के बकायदे खूब बढ़िया से विकास करके आराम से वहाँ पे, जैसे कि अभी आप जाते हो नौका विहार, गोरखपुर में नौका विहार है ना, देखते हो नौका विहार में बिल्कुल डेवलप कर रखे हैं लोग। पर वो कहाँ का पानी है, नदी का ही तो पानी है। अब जैसे बांध बना था तो उसी से फायदे, तो बांध में पानी रोका, उसका थोड़ा सा दरवाजा खोला, फाटक बनाया और छोटा सा जगह पे उसको पानी को छोड़ दिया, आराम से पर्यटक स्थल बन गया, घूमने लोग जा रहे हैं। तो आप इस क्वेश्चन को आराम से कर सकते हो कि नहीं। बहुउद्देश्य मतलब बहुत ज्यादा उद्देश्य है, एक उद्देश्य। अब बांध से कितना कितना उद्देश्य हो सकता है, बस यही लाभ लिखना है आपको। बस हेडिंग याद होना चाहिए, फालतू कुछ भी आपको नहीं पढ़ना है। हेडिंग याद रहेगा तो आप उस पर 2-3 लाइन अपने आप बनाकर लिख सकते हो। सिंचाई पे 2-3 लाइन बनाकर लिख सकते हो, विद्युत पे 2-3 लाइन बनाकर लिख सकते हो, बाढ़ पे। अब डायरेक्ट बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना में कितने लाभ, अनेकों प्रकार के लाभ। पहला सिंचाई, पहला दूसरा जल के द्वारा विद्युत का उत्पादन। तीसरा बाढ़ से नियंत्रण। चौथा मत्स्य पालन, मत्स्य मतलब होता है मछली पालन। पांचवा पर्यटक स्थल का विकास। ठीक है, पर्यटक का विकास, पर्यटक मतलब घूमने वाला जगह। समझ में आ गया। तो इतना आप कर सकते हो कि नहीं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला जाए, लिख लोगे, देख लो, लिख लोगे तो चलो एक बार बता दो। तो बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना किसे कहते हैं, वह नदी घाटी जिसका उद्देश्य एक से, उसे क्या बोलेंगे, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना। एग्जाम्पल बताएं। जैसे लड़की सब जब पुट्टी मारती हैं, मेकअप,
तो एक उद्देश्य नहीं होता है, इसमें कई उद्देश्य होता है। पुट्टी मारी तो गुरहर हो जाएंगी, करिया से गुरहर, और करे बाद मंचे पे जाएंगे तो सोचेंगे सब हम ही के देखें। दूसरा उद्देश्य, तीसरा उद्देश्य, कौनो जरूर बढ़ाई तो करेगा ही। चौथा उद्देश्य जब बारखा और का बरस गया तो सब पानी मिल जाए। और क्या गुस्सा रहे हो काजी तुम लोग जो बेचारी मन में लड्डू फूट रहा हो दादा। माने ऐसा कोई काम जिसका उद्देश्य एक ना हो, कई को उद्देश्य हो, तो उसका क्या है, बहु उद्देश्य। समझा गया। इसका देखो कितना फायदा है, सिंचाई है, जल विद्युत है, बाढ़ है, मत्स्य और पर्यटन, ये सब क्या है, इसके लाभ है, महत्व है, उद्देश्य है। ठीक है। तो क्वेश्चन अगर पूछेगा बहुउद्देश्य नदी घाटी परियोजना के महत्व बताइए, तो यही लिखेंगे। अगर वो क्वेश्चन पूछेगा बहुउद्देश्य नदी घाटी परियोजना का लाभ बताइए, तो यही लिखेंगे। वह फिर क्वेश्चन पूछेगा बहुउद्देश्य नदी घाटी परियोजना का उद्देश्य बताइए, तो यही लिखेंगे। समझ आया। नदी घाटी परियोजना से आप क्या समझते हैं, तो ऊपर वाला परिभाषा लिखेंगे। नदी घाटी परियोजना किसे कहते हैं, तो वही परिभाषा लिखेंगे, और लास्ट में नीचे लिख सकते हैं कि भारत की आजादी के बाद 1948 में दामोदर घाटी परियोजना का निर्माण किया गया था। कहाँ, 48 में। ठीक है। आजादी 47 में हुआ था, पर स्टार्ट कब हुआ, नियम बन गया था कि बहुउद्देशीय घाटी परियोजना लाया जाएगा, और 48 में पहला निर्माण किया गया था। कहाँ, पश्चिम बंगाल में। दामोदर घाटी परियोजना हो गया, रिहंद बांध परियोजना हो गया, भाखड़ नाकल बांध परियोजना हो गया, बहुत सारा है। ठीक है। उस सब के बारे में आज डिस्कस किया जाएगा। ठीक है। तो आपको समझ में आया, अच्छे से लिख लोगे। जिसको नहीं समझ में आया दोबारा वीडियो देख लेना। आप कोशिश किया कीजिए, देखिए जो हम बता रहे हैं, समझा रहे हैं ना, तो कोशिश किया कीजिए कि वीडियो को पॉज करके और अपने आप लिखने की कोशिश किया कीजिए। जब अपने आप लिखोगे तो अपने आप रट जाएगा। समझा गया ना। तो एक बार रिवीजन करते हैं फटाफट, क्या जाए। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना से आप क्या समझते हैं, ऐसी नदी घाटी परियोजना जिसका उद्देश्य एक से अधिक हो, एक से उसे क्या बोलेंगे, बहुउद्देशीय नदी घाटी। बहुउद्देशीय नदी घाटी, इसकी शुरुआत भारत की स्वतंत्रता के बाद हुई थी। सबसे पहली नदी घाटी परियोजना कौन सी थी, दामोदर नदी घाटी परियोजना। कब, 1948। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसे क्या बोला था, आधुनिक भारत का मंदिर बोला था। किसको, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना। समझ में आया। इससे अनेकों लाभ हैं। कितने लाभ हैं, अनेकों लाभ। एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं क्या, सिंचाई। नदी घाटी परियोजना का निर्माण के बाद बांध का निर्माण करके पानी को इकट्ठा करके नहरों में पानी छोड़ा जाता है, जिसकी वजह से खेतों में उसके द्वारा क्या होती है, सिंचाई। एग्जाम्पल में आप ले सकते हैं इंदिरा गांधी नहर, जो कि राजस्थान में जाती है। कहाँ जाती है, और किस नदी से जाता है, सतलज नदी से। समझ में आया। नेक्स्ट बोल सकते हो आप जल विद्युत उत्पादन, यानी कि जल के द्वारा बिजली का उत्पादन किसके तहत किया जा रहा है, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना के तहत। समझ में आ रहा है ना। पानी को इकट्ठा करके और बिजली का उत्पादन किया जा रहा है। 2-3 लाइन लिख, हेडिंग जितने इसमें 2-3 लाइन लिखना है, ज्यादा नहीं लिखना है। उसके बाद बाढ़ में नियंत्रण। जब नदी घाटी परियोजना बना, जब बांध बनाए गए, तो बाढ़ों से राहत मिलना स्टार्ट हो गया। जो बाढ़ का पानी जब शहरों या गाँव में घुस जाता था, वो पानी अब नहीं घुसता है। समझ में आ गया ना। उसके बाद लिख सकते हो मत्स्य का पालन। जब पानी इकट्ठा होता है तो उसमें मछली छोड़ देते हैं, मछली छोड़ दिया जाता है, बड़े हो जाती है, सौरा उरा नियर। क्या सिंघम, तुम्हारे जैसे तो कौन मछली नहीं होगा, हवेल होगा। हैं हैं, नहीं हवेल होगा, तुम डोल। बाबू जितना बराबर फैले हो ना, वो हवेले के मान का है। हवेल डेरा के भाग जाएगी उससे। कटे में ले लेगी, कहेगी डबल ट्रेकर हो जाएंगे। समझ आ गया, किसी को दिक्कत। उसके बाद पर्यटक का विकास लिख सकते हो। ये हेडिंग आपको याद करना है। चलो एक बार हेडिंग एक बार फटाफट रिवीजन करो। पहला दूसरा, देखो जब सिंचाई होगा तो बिजली आएगा। जब बिजली के लिए, सिंचाई के लिए क्या चाहिए, बिजली। सिंचाई के लिए क्या चाहिए, बिजली भी उत्पादन कहाँ से होता है, पानी से। समझ में आ गया। उसके साथ ही साथ नेक्स्ट, बाढ़ में नियंत्रण। बांध बनेगा तभी तो बाढ़ रुकेगा, अगर बांध नहीं बनेगा तो बाढ़ रुकेगा। नेक्स्ट, मछली का पालन। तीसरा, लास्ट, पर्यटक का विकास। ठीक है, घूमने वाली जगह तभी बनेगी। समझ में आ गया। और कुछ बाकी है इसमें, समझ में आ गया, लिख दोगे। चलो आप लोग घर पे जाकर लिखना। ठीक है। और भी कुछ इसमें है, जैसे कि मत्स्य पालन हो गया, उद्योग धंधों का विकास हो गया। उद्योग धंधों का विकास कैसे हो गया,
जैसे बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों के लिए पानी की जरूरत होती है, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों के लिए पानी की जरूरत होती है, तो क्या पानी खरीदेंगे वो? देखना, जितनी भी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां होती है, लगभग जिसको पानी की आवश्यकता होती है वो ज्यादा करके नदियों के तट पे ही बनाया जाता है, नदियों के पास ही। तो नदियों के पास ही बनाया जाता है, तो बांध के बगल में ही बनाया जाएगा ना। अब बांध से वो बगल थोड़ी ना कि बाढ़ आएगी कंपनी धो ही जाए। ठीक है, तो पानी की पूर्ति कहाँ से करते हैं? नदियों से। कहाँ से करते हैं? नदियों से। तो जब बांध बना हुआ है तो पानी जो आएगा, अगर बांध ना होता तो पूरा पानी फैल जाता, पर बांध बना है तो पानी क्या हो जाता है? इकट्ठा, और इकट्ठा होने के बाद वो अपने यूज में ला लेते हैं। समझ में आ गया? किसी को दिक्कत? अरे नहर, नहर देखे हो? कितना लोग नहर देखे हैं? नहर, नहर, नहर में देखे हो? नहर, नहर का जब खूब पानी आता है तो सब लोग अपना अपना खेतों में बोमा लगाता है। मैंने लगाया हुआ तो बोमा लगा हुआ है, वो बोमा से पानी जाता है कि नहीं जाता है? वैसे ही बांध जो बना है ना, तो जब बांध, बाढ़ का पानी जब बांध के पास आता है तो बड़का बड़का बोमा लगा के उस बगल इस बगल मैंने हर जगह उस पानी को छोड़ दिया जाता है। समझा है कि बाढ़, बाढ़ का पानी बांध को ना तोड़े। समझ आ गया? किसी कोई दिक्कत? लिख दोगे? कौन कौन लिख देगा? तनी हाथ है ये। हाँ, पक्का एकदम सजा सजा के पेंट कर। याद रखना, जो नकल मारे ओकर माई क्रिया खिया देंगे, याद रखना। कौन उम्र नहीं। चला जाए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अभी हमने समझा बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना। ठीक है, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना किसे कहते हैं? जो एक से अधिक उद्देश्य हो, वह नदी घाटी परियोजना जिसका उद्देश्य एक से अधिक हो, उसे क्या कहेंगे? बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना। उस नदी घाटी परियोजना के तहत 1948 में एक नदी घाटी परियोजना, उस नदी घाटी परियोजना के तहत एक नई परियोजना बनाई गई। कौन सी? दामोदर घाटी घाटी परियोजना। कौन सी? दामोदर घाटी परियोजना। ये दामोदर नदी घाटी परियोजना है, और ये कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। ये 1948 में स्टार्ट हुआ था। कब हुआ था? 1948 में। क्वेश्चन यहाँ से क्या पूछा जाता है? दामोदर घाटी परियोजना की स्थिति और महत्व। दामोदर घाटी परियोजना कहाँ स्थित है और इसका महत्व क्या है? इसका लाभ क्या है? महत्व, लाभ, उद्देश्य, ये तीनों एक ही चीज है। समझा गया ना? तो ये दामोदर, ये क्वेश्चन पूछा गया है पिछले एग्जाम में। तो दामोदर घाटी परियोजना स्थित कहाँ है, इसके बारे में समझते हैं। देखो, दामोदर नदी जो है ये निकलती कहाँ से है? झारखंड से। कहाँ से निकलती है? झारखंड। झारखंड का एक पहाड़ है जिसका नाम है छोटा नागपुर का पहाड़। कौन सा पहाड़? छोटा नागपुर का पहाड़। झारखंड में एक पहाड़ स्थित है। कौन सा? छोटा नागपुर का पहाड़। वहां से एक नदी निकलती है। कौन सी नदी? दामोदर नदी। कौन सी नदी निकलती है? दामोदर नदी। और ये दामोदर नदी हुगली नदी की सहायक नदी है। किसकी? हुगली नदी की सहायक नदी है। तो आप पहला लाइन क्या लिखोगे? दामोदर नदी झारखंड के छोटे नागपुर पठार से निकलती है। दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? हाँ, झारखंड में स्थित छोटे नागपुर पठार से निकलती है। समझ में आ गया? छोटे नागपुर पठार से निकलती है, और ये किसकी सहायक नदी है? हुगली नदी की सहायक नदी है। दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है, क्योंकि दामोदर नदी बंगाल में पूरा बाढ़ ला देती। दामोदर नदी बंगाल में, पश्चिम बंगाल में बाढ़ लाने का काम कौन करती है? दामोदर नदी। कौन करती है? दामोदर नदी। इसे पश्चिम बंगाल का क्या कहते हैं? शोक कहते हैं। किसको? दामोदर नदी को। झारखंड के किस पहाड़ी से निकलती है दामोदर नदी? छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर का जो पहाड़ है, पठार है, वहीं से नदी निकलती है। कौन सी? दामोदर नदी। और दामोदर नदी किस नदी की सहायक नदी है? हुगली नदी की सहायक। ठीक है, दामोदर नदी घाटी परियोजना। अब देखो, दामोदर नदी घाटी परियोजना की स्थिति पूछा था ना, तो आप डायरेक्ट पहला लाइन क्या लिखोगे? दामोदर नदी। कौन सी नदी? दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? झारखंड से। अच्छा, ऐसे भी लिख सकते हो, दामोदर नदी घाटी परियोजना दामोदर नदी पर स्थित है। किस पे स्थित है? दामोदर नदी पे। इतना लिख दिए। इसका निर्माण भारत की स्वतंत्रता के बाद 1948 में हुआ था। लिख दिए 2 लाइन। तीसरा लाइन लिखोगे, दामोदर नदी झारखंड के किस पहाड़ी से निकलती है? छोटा नागपुर की पहाड़ी से निकलती है। और दामोदर नदी को बंगाल का क्या कहते हैं? शोक कहते हैं। क्या कहते हैं? शोक कहते हैं। और साथ ही साथ एक और लाइन लिख सकते हो, दामोदर नदी हुगली नदी क्या है? सहायक नदी है। हुगली नदी की सहायक नदी कौन सी है? दामोदर नदी।
ठीक है। अब नेक्स्ट हेडिंग डालोगे, दामोदर घाटी परियोजना के लाभ, महत्व या उद्देश्य। कोई सा भी शब्द पूछेगा वही लिख देना है। लाभ पूछेगा तो दामोदर घाटी के दामोदर नदी घाटी परियोजना के लाभ, या दामोदर घाटी परियोजना का महत्व। समझ में आ गया। तो सबसे पहले लिखोगे बाढ़ में नियंत्रण। बाढ़ में नियंत्रण, जब नदी घाटी दामोदर नदी घाटी का निर्माण हुआ उसके बाद पश्चिम बंगाल में बाढ़ की समस्या क्या हो गई, कम हो गई या खत्म हो गई। समझ में आ गया। बाढ़ की समस्या खत्म हुई किस नदी के तहत, दामोदर नदी के तहत। समझ में आ गया ना। यानी कि दामोदर नदी घाटी परियोजना का जब निर्माण हुआ तो पश्चिम बंगाल में बाढ़ की समस्या क्या हो गई, कम हो गई। ठीक है ना। उसके बाद लिखोगे, दूसरा लाइन लिख सकते हो, इस नदी घाटी परियोजना के तहत 6600 मेगावाट बिजली उत्पन्न किया जाता है। कितना उत्पन्न किया जाता है, 6600 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जाता है। और इसकी पूर्ति जो जो ये मेगावाट इतना बिजली उत्पन्न हो रहा है, तो झारखंड, कहाँ कहाँ, झारखंड और पश्चिम बंगाल में स्थित जितने भी उद्योग धंधे हैं, जितने भी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं, उसमें बिजली की पूर्ति करता है। कौन करता है, दामोदर घाटी परियोजना के तहत उत्पन्न बिजली कौन, 6600 मेगावाट। कितना होता है, 6600 मेगावाट बिजली उत्पन्न होता है, चाहे विद्युत उत्पन्न होता है, जो झारखंड और पश्चिम बंगाल में स्थित जितने भी उद्योग धंधे हैं उसको बिजली की क्या करता है, आपूर्ति यानी कि पूर्ति करता है। समझ में आ गया। उसके बाद एक और लाइन लिख सकते हो कि पश्चिम बंगाल और झारखंड में 74 लाख हेक्टेयर 74 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई इसी नदी घाटी परियोजना के तहत होती है। समझ में आ गया। 3 लाभ देख लिए ना, 3 लाभ देखे ना। एक तो बाढ़ की समस्या कम किया, एक बाढ़ की समस्या कम हुई, दूसरा बिजली उत्पादन हो रहा है, कितना हो रहा है, 6600। तीसरा बात है 74 लाख हेक्टेयर पर क्या हो रहा है, सिंचाई हो रहा है। 74 लाख हेक्टेयर भूमि पर क्या हो रहा है, सिंचाई हो रहा है। यही दामोदर घाटी परियोजना था। तो आप लोग आराम से लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं। तो डायरेक्ट आप कैसे लिखोगे, दामोदर घाटी परियोजना दामोदर नदी पर स्थित है। दामोदर नदी झारखंड के किस पहाड़ी से निकलती है, छोटे नागपुर की पहाड़ी से निकलती है। दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहते हैं। दामोदर नदी हुगली की सहायक नदी है। दामोदर नदी किसकी सहायक है, हुगली की सहायक नदी है। दामोदर घाटी परियोजना के प्रमुख लाभ है, पहला लिखो, चाहे निम्नलिखित लाभ है। तो पहला लिख सकते हो, पश्चिम बंगाल में हो रही बाढ़ की समस्या को कम। ठीक है ना। यानी कि पश्चिम बंगाल में बाढ़ से मुक्त हुआ किसकी वजह से, दामोदर घाटी परियोजना के तहत। ठीक है। दूसरा लिख सकते हो, दामोदर घाटी परियोजना के तहत 6600 बिजली मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जाता है, जो झारखंड और पश्चिम बंगाल में उद्योग धंधों के बिजली का पूर्ति करता है। समझ में आ गया। दूसरा लिख सकते हो तीसरा लिख सकते हो, दामोदर घाटी परियोजना के तहत 74 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई दामोदर घाटी परियोजना के तहत की जाती है। समझ में आया। ये हो गया आपको दामोदर घाटी परियोजना खत्म। लिख दोगे, कौन कौन लिख देगा, ये लेकिन तो यही गई, जैसे लगता मेहंदी दिखा रही है। लिख लोगी यादव जी। लुका रही है, तुम लोग इधर चमगादड़ है, तुम ही हो। हाँ लिख दोगे।